हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है और निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, मतलब कैसे हम निकट दृष्टि दोष से हम ठीक हो सकते हैं, पूरा हम आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लीजिए इसी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आसान शब्दों में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। ओनली हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जिसमें यह भी आता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे कि देखिए ऐसा दोष, ठीक है, ऐसा दोष जिसमें मतलब नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, निकट मतलब होता है पास की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, परंतु बहुत दूर या दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान से आप समझ गए होंगे, जो पास की नजदीक की वस्तुएं हैं वो तो हमें दिखाई देंगी, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगी। तो ऐसा ही दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। परिभाषा भी आप समझ लीजिए, हमने लिखा है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब क्या, हमने अभी तक आपको क्या बताया कि जो नजदीक की वस्तुएं होंगी, नजदीक की वस्तुएं होंगी ये हमें क्या होंगी, दिखाई देंगी, परंतु जो दूर की वस्तुएं होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इसी प्रकार के जो दोष होगा, इस प्रकार का दोष होगा, वही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। ऐसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा कि इसका कारण क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण, इसके मुख्य दो कारण होता है। सबसे पहला कारण आप ध्यान से समझेंगे, सबसे पहला यहाँ पे कारण हमने लिखा है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। मतलब नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब नेत्र लेंस की जो वक्रता है या वक्रता त्रिज्या भी आप कह सकते हैं, कि नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके कारण नहीं दिखाई दे पाता। और दूसरा ये कारण है कि जो नेत्र लेंस होता है, ठीक है, नेत्र लेंस का जो गोलक होता है उसके भी व्यास का बढ़ जाना। मतलब जब गोलक बढ़ेगा तो उसका व्यास भी तो बढ़ेगा, तो वही बात कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास का बढ़ जाना। ये दो कारण है जिसके कारण ये दोष होता है। अब आप कहेंगे कि सर व्यास क्या है, गोलक क्या होता है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या है। तो इसके लिए आपको बेसिक टू हाई पढ़ाई करना होगा। एक और है जो है मानव संरचना, मतलब नेत्र जो संरचना, मानव नेत्र एक है, मानव नेत्र पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो मानव नेत्र के बारे में संपूर्ण आप संरचना को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखिए मानव नेत्र ब्रदसर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझ जाइएगा, उसमें हमने चित्र सहित आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखिए इसका निवारण क्या है, मतलब कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस क्या करेगा, जो वक्रता त्रिज्या है, मतलब वक्रता है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, कम करके, ठीक है, नॉर्मल कर देगा, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो गोलक है, गोलक का व्यास जो बढ़ गया है उसको भी नॉर्मल कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, कारण और इसका निवारण। इतना यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और यदि आप सीरियस हैं जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने पूरे साइंस का, फिर से सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का और अंग्रेजी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ाया हुआ है उस सभी का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मिलेंगे, तो वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।